चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों कंफर्म करें, वॉल्यूम क्लियर है, स्क्रीन विजिबल? यस सर। रिधिमा के कितने नंबर हैं? पढ़ के नहीं आएगा बच्चा तो ऐसे ही होगा। आप मेरे को बोल रहे हो? एक का सेशन नहीं है, 1.5 नंबर का वो करता है, 1 नंबर का होता है, 1.5 नंबर का कौन करता है? उसकी वजह से मैंने 1.5 नंबर कर दिया। चलो आइए स्टार्ट करें। हेडिंग डालिए बच्चों, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेडिंग डालिए, forfeiture of shares, very important topic। forfeiture of shares लिखो। हाँ ऑलमोस्ट। कनिष्का बंद कर दीजिएगा दरवाजा। लिखिए, लिखता हूँ मैं। आइए शुरुआत करें। बच्चों फटाफट से बताइए, जिस बच्चे से पैसा नहीं आता था उसको क्या बोलते थे? कॉल्स इन अरियर। अब यहां पे ना कॉन्सेप्ट आ रहा है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। मतलब क्या हुआ? जिस बंदे से पैसा नहीं आ रहा उसके शेयर्स हमने जब्त कर लिए। जब्त कर लिए मतलब शेयर्स को कैंसिल कर दिया, फॉरफिट कर दिया। अब ये बात चल रही है। इसको समझने के लिए मैं सीधा इलस्ट्रेशन पिकअप करता हूं। धीरे धीरे आपको इसके अंदर और डिटेल्स ऐड करते जाएंगे। फिलहाल के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 37 है, ओपन करिए रजिस्टर और बुक्स भी। इलस्ट्रेशन 37 मेरी बुक के अंदर पेज नंबर 8.65 है, ओपन करिए। ये वाला इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट है। फॉरफीचर एंड री इशू होता है। वैसे पहले मैं आपको फॉरफीचर पे दम लगवाऊंगा, फिर री इशू पे आएंगे। इसके अंदर क्या बात चल रही है बच्चों? पॉइंट नंबर 1, सागर लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स, 10 रुपए पेबल एज फॉलोज। 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट। तो 10 रुपए का बच्चों पेमेंट कैसे चल रहा है? 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट एंड 3 रुपीज फर्स्ट कॉल और 2 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये कॉल्स के अंदर ब्रेकअप हो रहा है। हाँ
परम हु वॉज अलॉटेड 400 शेयर्स, एक बंदा है इसके पास 400 शेयर है बच्चों, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ध्यान से लिखना नहीं है कुछ भी। पहला केस, इफ परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड शेयर्स वर फॉरफिटेड। बच्चों हुआ क्या, प्लीज इधर फोकस करिएगा, मोबाइल वगैरह रख दीजिए। एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया। जब बच्चों अलॉटमेंट का पैसा नहीं आता तो उसे क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर, और हमने यहीं पे शेयर्स फॉरफिट कर दिए। बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहां पे शेयर्स क्या कर दिए हमने, फॉरफिट कर दिए। अब ध्यान से, इसका जर्नल एंट्री कैसे होता है बच्चों, शेयर कैपिटल टू फॉरफिटेड शेयर्स टू शेयर अलॉटमेंट। ध्यान से प्लीज, इधर लिखना नहीं है। अब बच्चों मुझे ये बात बताइए, मेरे को पैसा मिल कितना गया था, इस 400 शेयर पे मुझे पैसा मिल कितना गया, 2 रुपए। इस 400 शेयर पे मुझे 2 रुपए के हिसाब से 800 रुपए मिल गए ना। तो जो पैसा हमें रिसीव हो जाता है ना, वो हम फॉरफिटेड शेयर्स के यहाँ पे लिखते हैं। जो पैसा हमें क्या हो गया बच्चों, रिसीव हो गया। और जो बच्चे को मैं बार बार फोन करके बोल रहा हूँ बेटा पैसा दे दो पैसा दे दो, उसने दिया नहीं, कितना नहीं दिया, 400 इंटू 3 1200। तो जो पैसा उसने नहीं दिया वो यहां आता है, नॉट रिसीव्ड। और टोटल हमने कॉल कितने की लगाई है बच्चों, 2 + 3 5 की, तो ये आ जाएगा यहां पे, दैट इज 2000 रुपए। समझ में आया। तो कितना आपने टोटल पैसा कॉल किया, उसमें से कितना मिल गया, कितना नहीं मिला। बच्चा कहता है सर पहले तो हम ये नहीं लिखते थे, पहले तो हम कॉल्स इन अरियर लिखते थे। यस, अगर आपने कॉल्स इन अरियर का, जैसे पहले जब जर्नल एंट्री कर रहे होंगे तो कॉल्स इन अरियर लिखा हो सकता है, मैंने बताया था ना, या तो कॉल्स इन अरियर ओपन होगा या नहीं होगा। अगर आपने पहले कॉल्स इन अरियर ओपन कर रखा होगा तो आप इसकी जगह कॉल्स इन अरियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कॉल्स इन अरियर पहले नहीं ओपन हो रखा होगा तो क्या इस्तेमाल होगा, जो रिस्पेक्टिव कॉल होगी, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, जो भी होगा वो। क्या ये समझ में आया। तो इसी चीज को ध्यान से पढ़िए भी मेरे साथ साथ, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल्स। शेयर कैपिटल में क्या आएगा बच्चों, जितना आप कॉल लगा चुके हो, जितनी पैसा आ गया है फॉरफीचर में, जो नहीं आया वो अलॉटमेंट या रिस्पेक्टिव कॉल के अंदर चला जाएगा। क्या ये आया समझ में। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका भी है। अगर आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड तो आप शेयर फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या जो भी है वो लिखेंगे। बट अगर आपने कॉल्स इन अरियर का अकाउंट ओपन कर रखा है तो कॉल्स इन अरियर का अकाउंट ही रिवर्स होगा। क्या ये बात गई दिमाग में, रिपीट करूं इसके अंदर से कुछ क्लियर है यहां तक। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया जो मैंने बोला। कौन से वाला, कॉल्स इन अरियर वाला। अच्छा, मुझे बताइए जब आपके पास पैसा नहीं आता था तो आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट करते थे ना पहले एंट्रीज के अंदर। और मैंने ये बोला था कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करें ही करें। तो अगर आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया है तो रिवर्स भी कॉल्स इन अरियर अकाउंट होगा। बट अगर आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं ओपन किया है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल से भी काम चल जाएगा। अच्छा, अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं अभी थोड़ी देर में दोबारा से समझाऊंगा। ये वाला जर्नल एंट्री समझ में आया, रिसीव नॉट रिसीव्ड, इसमें कोई डाउट्स है। चलिए नेक्स्ट। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2। एंट्री नंबर 2 क्या बोल रहा है, परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल टू हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। मतलब क्या हुआ, परम ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, बच्चे ने फ़ोन काट दिया, मैंने बदतमीजी सह ली। फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, मैंने बोला इतनी बदतमीजी नहीं चलेगी, ट्यूशन से बाहर ही निकाल दिया हम। समझ रहे हैं ये बात। तो फॉरफीचर का मतलब अब उसकी ओनरशिप खत्म ही कर दी।
मुझे बताइए एंट्री क्या है बच्चों, शेयर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल जब कम होता है तो क्या होता है, डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड में कौन सा जाएगा पैसा, जो पैसा मिल चुका है, जो पैसा मिल चुका है, और जो नहीं मिला वो कहां जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में, टू शेयर फर्स्ट कॉल में। क्या है समझ में? तो हमने कॉल कितने का लगाया बच्चों, 2 + 3 5 6 7 8, तो 8 × 4000 दैट इज 3200। कितना पैसा मिल गया बच्चों, 2 × 4 दैट इज 800। कितना नहीं मिला, 3 × 400, 3 × 400 दैट इज 1200। पहले ये समझ में आया? इसी को लिखने का एक और तरीका भी है, मैंने यही बोल रहा था आपसे कि इसी को लिखने का एक और तरीका भी है कि आप शेयर फर्स्ट कॉल की जगह कॉल्स इन अरियर भी यूज कर सकते हो, ये बोल रहे हैं हम। क्या ये समझ में आई बात? रिपीट करूं ये चीज। आखिरी केस, इफ परम डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, मतलब परम ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, एंड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल, मतलब उसकी फाइनल कॉल के बाद वो भी नहीं दिया, उसके बाद हमने शेयर्स फॉरफिट किए, तो पहली एंट्री क्या बनेगी बच्चों इसकी, शेयर कैपिटल टू फॉरफिटेड शेयर्स टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। क्या ये आया समझ में? अच्छा, ये अलग से कभी क्वेश्चन नहीं आता है, ये क्वेश्चन ना बड़े क्वेश्चन के अंदर अलग से मेंशन कर दिया जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, अभी समझाता हूं। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल कितने का कॉल लगाया, 5 5, पूरे 10 का ही लगा दिया, तो ये हो जाएगा 4000। इसमें से मिल कितना गया है, 5 के हिसाब से 2000। कितना नहीं मिला, 400 × 3 कितना, 1200 और 800। क्या समझ में आया बात? फटाफट से बच्चों ये इलस्ट्रेशन करके दिखाइए, कॉपी करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करिए फास्ट। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाउट आता है कि सर यहाँ पे हमने कॉल्स इन अरियर कब इस्तेमाल करना है। अब अगर आपने पहले कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया होता तो यहाँ पे भी आपका एंट्री क्या बन जाता, शेयर कैपिटल टू फॉरफिटेड शेयर्स टू कॉल्स इन अरियर। आप समझ रहे हैं, मतलब ये दोनों एक जगह चले जाते, जो पैसा नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर में चले जाता अगर आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट पहले ओपन कर रखा था।
क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा हो तो आप अजम्पशन अपने हिसाब से ले सकते हो कि यस वी हैव ओपन कॉल्स इन अरियर अकाउंट। समझ में आता है ये? आइए आगे बढ़ें। इलस्ट्रेशन नंबर 38। एयर ड्रॉप लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज 3, 4 और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल। तो 3, 4, 3 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,40,000। बच्चों क्या केस है? ओवर सब्सक्रिप्शन। अलॉटमेंट वॉज मेड एज अंडर। तो बच्चों इसके अंदर क्या बात हो गई? ये देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ गया। अलॉटमेंट, एप्लीकेशन। मोबाइल रख दीजिए आप। 1,40,000, 1 लाख। अब बच्चों इसका ब्रेकअप कैसे है? 80 को 80, इसे क्या बोलते हैं? फुल सब्सक्रिप्शन। क्या इसमें दिमाग लगाना है? नहीं, साथ साथ चल सकते। 50 को 20, इसे क्या बोलते हैं? प्रोरेटा। क्या इसमें दिमाग लगाना है? यस। 10,000 एप्लीकेशंस वर नॉट अलॉटेड टू एनीवन, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? रिफंड। इसमें तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, मतलब अभी हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करी ही नहीं है। अभी हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करी ही नहीं है। A shareholder who had applied for 1,000 shares and was allotted 1,000 shares did not pay the allotment money। मतलब क्या बच्चों? एक शेयर होल्डर है जो इसने 1000 के लिए अप्लाई किया और उसको 1000 ही अलॉट भी हो गए। इसने ये पैसा तो दे दिया, ये पैसा नहीं दिया। ऐसे बच्चे को क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, मतलब यहाँ पे हमने उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए। ये नया पार्ट है। तो इससे पहले का हिस्सा सारा आप करते आ रहे हैं, नया पार्ट क्या आ गया बच्चों? फॉरफिट का। आप समझ पा रहे हो? अच्छा, एक और बात मुझे समझाइए ध्यान से सोच के। क्या इसमें वो परम वाली एडजस्टमेंट आ रही है? परम वाली। परम वाली एडजस्टमेंट मतलब जहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन और कॉल्स इन अरियर ओवरलैप होता था। याद आ रहा है कुछ? हमने एक स्पेशल एडजस्टमेंट किया था कुछ लेक्चर्स पहले। मैंने कहा था ये आगे जाके दोबारा से आएंगी चीज़ें। पीछे 2 लेक्चर तो हमारे लाइट गए थे। उससे पहले हमने एक परम वाला एडजस्टमेंट किया था। ये देखिए ये वाला, जहाँ पे हमने क्या किया था बच्चों, मैंने आपको बता, ये देखिए ना एग्जाम्पल से याद आएगा आपको। ये वाला परम वाला, ये फॉर्मूला वगैरह होता था, जहाँ पे मैंने बोला था कि भाई ये ऐसे होता है, कैटेगरी बी का बंदा होता है, इसको अलॉटेड ऐसे होता है, प्रो राटा वाला। ये पूरा मार्किंग करवाया था मैंने। क्या इस वाले क्वेश्चन में ये परम वाला एडजस्टमेंट आ रहा है? नहीं, क्योंकि 1000 अप्लाई किए हैं, 1000 अलॉट, तो इसकी टेंशन नहीं है। अगर ऐसा होता ना कि ये प्रोराटा वाली कैटेगरी का होता, फिर यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता आपको। क्या ये आ रही है बात समझ में? रिपीट करूँ कुछ? तो यहाँ पे बच्चों एंट्रीज कैसे हो जाएंगे? चलिए मेरे साथ साथ लिखो। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। क्या बच्चों एक्स्ट्रा पैसे को मैं शेयर क्या कॉल्स इन एडवांस में डालूंगा यहाँ पे? नहीं, क्यों? क्वेश्चन साइलेंट है और बाकी बचा हुआ पैसा बैंक में चला जाएगा। ये बात समझ में आता है हमें? तो बैंक में कितना पैसा आ गया? 1,40,000 इंटू 3, 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000, 1 लाख इंटू 3, 3 लाख। रिफंड कितना हो जाएगा बच्चों? 10,000 इंटू 3, 30,000। पहले यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट्स? अब बच्चों प्रोराटा का हमने क्या किया था? हमने ये समझा था कि इसका अलग से ना पूरा वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। इसका पूरा वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। इसका वर्किंग नोट कैसे बनेगा? एप्लीकेशन के टाइम पे। अच्छा, इसका डब्बा भी बना सकते हो, याद आ रहा है? इसका पैसा रिसीव कितना हुआ बच्चों? हमें रिसीव हुआ 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपए। जबकि बनता कितना था? 20,000 इंटू 3, 60,000। तो 90,000 का पैसा आ गया एक्स्ट्रा।
मैंने बच्चे को फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा आपके 90,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए, क्या करना है? उसने क्या बोला? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लो। 20,000 इंटू 4, मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकते हैं बच्चों? 80,000। मैंने कहा अभी भी मेरे पास 10,000 बच गए, इसका क्या करूं? रिफंड। अगर क्वेश्चन कह देता कि कॉल्स में एडजस्ट करो तो कॉल्स में भी जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80,000 यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा 30,000 प्लस 10,000, 40,000। क्या ये आया समझ में बच्चों? कुछ भी नई बात हो रही है अभी तक? नहीं, सब कुछ वही हो रहा है जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, इसमें कुछ भी नया स्टडी नहीं किया हमने अभी तक। कौन सा? देखो इसके ऊपर फोकस करिए। 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपए आ गए, जबकि 20,000 इंटू 3 60,000 बनते थे, तो 90,000 एक्स्ट्रा आ गए। अब 90,000 जो एक्स्ट्रा आ गए, बच्चे ने बोला सर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लो। अलॉटमेंट में तो मैक्सिमम 20,000 इंटू 4 80,000 जा सकता है, तो 10,000 एक्स्ट्रा बच गए मेरे पास, वो मैं रिफंड कर दूंगा। फिर बच्चों हमने क्या किया? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। 1 लाख इंटू 4 कितना? 4 लाख। बच्चे ने कितना पैसा दे दिया इसमें से? ऑलरेडी दे चुका है 80,000। तो मेरे को कितना पैसा मिल जाना चाहिए बच्चों? बोलो बच्चों, 3,20,000। क्या कोई डाउट्स? अब मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज इधर फोकस करेगा, यहां पे रुक जाइएगा, इधर फोकस करिएगा। मैंने आपको कैसे सिखाया है? कॉल्स इन अरियर, बैंक अकाउंट डेबिट। हमें कितना पैसा नहीं मिला? 1,000 इंटू 4 दैट इज 4,000। आदित्य समझ में आ रहा है? दैट इज 3,16,000 रुपीज हमें मिल गया है। अब अगर मैं ऐसा करके फॉर फ्यूचर की एंट्री डालूंगा तो कैसे आएगी? शेयर कैपिटल टू forfeited शेयर्स टू कॉल्स इन अरियर। ठीक है, और अमाउंट कितना कितना आ जाएगा? 1,000 शेयर्स के ऊपर 7 रुपए, दैट इज 7,000, 4,000, 3,000। बट अगर प्लीज इधर, अगर मैं कॉल्स इन अरियर का अकाउंट ओपन ना करूं तो ये एंट्री कैसे आ जाती? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3,16,000, 3,16,000। और यहां पे कैसे एंट्री आ जाती बच्चों? शेयर कैपिटल forfeited शेयर्स टू शेयर अलॉटमेंट। क्या समझ में आई बात? तो आपको यहां पे क्या करके दिखा रखा है, आइए वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, अब इन्होंने क्या कर रखा है, यहां पे कॉल्स इन अरियर ओपन नहीं कर रखा तो ऐसे आ गई। अगर कॉल्स इन अरियर ओपन करते तो ऐसे आ जाती। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, वैसे तो ज्यादातर यही फॉलो होता है कि कॉल्स इन अरियर ओपन नहीं करना है, बट अगर आप ओपन कर रहे हो तो मेंशन कर दीजिएगा वी हैव अज्यूम्ड दैट वी आर ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। दोनों करेक्ट है, गलत नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ रही है बात? कोई डाउट्स? ये टेबल देखो, ये मैंने आपको तब भी बोला था कि स्कूल्स के टेबल जो है वो ज़्यादा बेटर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन है। बस प्रॉब्लम ये है उसके ना टाइम कंज्यूम होता है डेकोरेशन में। अगर आपके पास लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो, टाइम नहीं बच रहा है, तो ये करके आ जाइएगा, लास्ट में चल जाएगा। ये गलत नहीं है ये, बट एक्सप्लेनेशन ठीक से होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने अपने हिसाब से रफ कैलकुलेशन करके दिखा दी। हाँ, वो ये वाला कह रहे होंगे फिर, ये वाला जो मैंने बनाया ना ऐसे। हाँ वो समझ गया, ये वाली चीज़ को वो टेबुलर प्रेजेंटेशन में मांग रहे हैं आपसे। करिए।
ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखेंगे कि भाई सिद्धार्थ की पार्ट की बोतल ये ले जाना, ये वाली ले जाना। चलो डन बच्चों, कोई डाउट्स इसके अंदर? और दोनों अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन समझ में आती हैं? ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है यहां तक हम? चलिए आइए आगे बढ़े। अब बच्चों इसके अंदर ना बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन भी ध्यान रखना है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। आपका बुक 3 के अंदर ना बैलेंस शीट आता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं बुक 3 का भी बेस बिल्डअप कर रहा हूं साथ साथ में। ये ना हो कि जब मैं बुक 3 के अंदर बोलूं कि ये आपने बुक 2 में कर रखा है, बोलो वहां पे भी नहीं पढ़ा, यहां पे भी नहीं पढ़ा, अरे खत्म बात। मैं साथ साथ में उसका बेस बिल्डअप करते जा रहा हूं। दोबारा से बैलेंस शीट के ना फॉर्मेट ओपन कर रहा हूं मैं आपकी स्क्रीन पे, इधर फोकस रखिएगा। इसका फॉर्मेट ये रहा, ये देखिए। जब बच्चों हमने ये स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था ना, मैंने कहा था कि कई सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। अब आपको काफी हद तक ये चीजें समझ में आएंगी। इनफैक्ट अब पूरा भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज ये मैंने आपको पिकअप करवाना ही करवाना है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बैलेंस शीट का ये एक्सट्रैक्ट बनाते हैं हम, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, उसके नीचे शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल, उसका नोट 1 आता है। नोट 1 के अंदर सबसे पहला ऑथराइज्ड, बेकार है, सिर्फ प्रेजेंटेशन के काम का है, मैक्सिमम लिमिट। इसके बाद आता था इशूड। इशूड का मतलब आप कंपनी कितना इशू करना चाहती है। मेन जो आपको दिमाग लगाना होगा ना, वो हमेशा सब्सक्राइब्ड वाले में लगाना होगा, हमेशा। ये दोनों डेकोरेशन के लिए, जैसे आप कुछ खाना ऑर्डर करते हैं ना, आसपास धनिया वनिया डेकोरेट करने के लिए होता है, उसको खाते नहीं हम, बट वो डेकोरेशन के लिए है। ये है मेन पार्ट। कई स्कूल्स के अंदर ये पूछ भी लेते कि यही बना के दिखा दो बस। अब ध्यान से समझिएगा, ये वर्डिंग कैच होनी चाहिए। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, ए और बी। ए पार्ट क्या बोलेगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब क्या है, जहां पे मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 10 रुपए कॉल भी लगा दी है और 10 रुपए आ भी गए हैं। 2 चीजें को बोलते फुली पेड अप। मैंने कॉल भी कर लिया 10 रुपए के लिए, और फुली पेड अप 10 रुपए है। मतलब मैं 10 रुपए के लिए कॉल लगा दिया कि 10 रुपए भेज दो, और 10 रुपए आ भी गए। अगर मैंने पूरे 10 रुपए की कॉल नहीं लगाई या पैसा पूरा नहीं आया, तो वो कहां जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के अंदर। क्या समझ में आया पहले? तो हमने लिखा यहां पे, जैसे 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए का 7 कॉल्ड अप, तो मेरे पास 7,000 रुपए। 7,000 रुपए कैसे, 1,000 रुपए का 1,000 शेयर हो गए, 7 रुपए कॉल्ड अप है ना, तो 7,000 हो गया ना। अब इसमें से माइनस किया वो पैसा जो नहीं मिला, दैट इज कॉल्स इन अरियर। मान लो 2,000 रुपए, तो मेरे को कितना मिल गया होगा, 5,000। यहां तक कोई दिक्कत? अभी तक हमने ये वाला हिस्सा तो समझ लिया था। अब बच्चों नया पार्ट इसके अंदर क्या है कि अगर शेयर फॉरफिट हो जाए, मतलब कैंसिल आउट हो जाए, तो होगा क्या, ये जितने शेयर कैंसिल हो जाएंगे वो यहां से हटा के यहां पे दिखा दिए जाएंगे। फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब ही क्या है, जो शेयर आपने जब्त कर लिए, और एंट्री क्या थी, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। शेयर फॉरफीचर के अंदर कौन सा अमाउंट जाता था, जो पैसा मिल गया या नहीं मिला है, तोशिका?
फॉरफीचर में कौन सा जाता है, जो मिल गया या नहीं मिला, जो मिल गया है, जो मिल गया है वो शेयर फॉरफीचर में जाता है, समझ रहे हैं। तो अभी अभी मैंने सिखाया, तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। दोबारा से इसको क्वेश्चन के थ्रू पिकअप करते हैं। ध्यान रखिएगा ये बुक 3 में भी आ सकता है आपका, ये ना हो कि आप सोचे कि सिर्फ ये बुक 2 का है, बुक 3 के अंदर भी आ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन। आइए समझते हैं, कहाँ चला गया। Illustration number 39. Ronit Styles Limited was registered with a capital of 85 lakh divided into shares of 100 rupees each. ये क्या है बच्चों, ये क्या है ऑथराइज्ड कैपिटल। ये डेकोरेशन के लिए काम आएगा, तो मैं ऊपर जाते ही लिख दूंगा नथिंग मेजर, इसका कुछ नहीं मिलेगा नंबर। द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 45,000 शेयर्स, तो ये कहाँ आ जाएगा बच्चों, इशूड कैपिटल 45,000, ये भी समझ में आ गया। द अमाउंट वॉज पेबल 25, 35, 25 एंड द बैलेंस वॉज, जब चाहिए होगा तो कितना हो गया, 50, 60, 70, 80, 85, तो 15। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 42,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन टू ऑल एप्लीकेंट्स। तो बच्चों इशूड के अंदर कितना आ जाएगा, इशूड के अंदर कितना आ जाएगा, 42,000। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। कवि टू whom 3,300 shares were allotted failed to pay both the calls, his shares were forfeited। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ट्रांजिशन कैसे आ रहा होगा। मुझे ये बात बताइए, ऊपर का तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये वाला हिस्सा समझा रहा हूं कि कैसे कैसे बिल्डअप हो रहा होगा। यहां पे हम ऐसे लिख रहे होंगे, पहले सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसके अंदर पहला पार्ट क्या होगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा क्या होगा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो फुली पेड अप के अंदर कितने शेयर्स आ गए होंगे, 42,000 में से 3,300 शेयर्स माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 38,700 शेयर्स एट द रेट 100 रुपये के हिसाब से 387,1234, ठीक है। नॉट फुली पेड अप के अंदर हमने क्या लिखा होगा, 38,700 शेयर्स एट द रेट 100 रुपये के हिसाब से, सॉरी 3,300 शेयर्स 100 रुपये के हिसाब से 331212 माइनस कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर कितना है बच्चों हमारे पास, 3300 इंटू 40। ये समझ में आया जो मैंने बोला, किसी को इसमें कोई डाउट है, ऑनलाइन वाले बच्चों ये क्लियर है हम। 3,000 शेयर्स है, वो भी तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। अच्छा अच्छा, रुको रुको, आराम से ब्रेकअप करते हैं, इधर 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 देखिए, 100 रुपये का शेयर है, 25, 35, 25 एंड 15। पहले इसमें कोई डाउट, इसमें से एक शेयर होल्डर है जो 3300 शेयर्स का ओनर है, इसने ये दे दिया, ये दे दिया, ये दोनों नहीं दिया, तो मेरे पास पैसा कितना आ गया होगा, इन दोनों का टोटल दैट इज 60 रुपीज़। कितना नहीं आया होगा, 40 रुपये। टोटल 100 रुपये में से 40 रुपये नहीं आए ना, तो उसको लिखने का तरीका क्या है कि 100 रुपये में से 40 रुपये नहीं आए, दैट इज 132,000, 1,98,000। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया। अभी क्या मैंने शेयर फॉरफिट किए हैं, नहीं। अगर मैंने शेयर फॉरफिट नहीं किए तो आपका प्रेजेंटेशन इस तरीके से है जो ऑलरेडी आप कर चुके हो। अब नया इसके अंदर क्या है वो समझ लीजिए। ये बच्चा पैसा ही नहीं दे रहा, तो मैंने इसके शेयर क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए। इससे कितना पैसा आ चुका है, 1,98,000। तो बेसिकली मैंने इसकी एंट्री कैसे लिखी होगी, शेयर कैपिटल 3,30,000 टू शेयर फॉरफीचर 1,98,000 टू कॉल्स इन अरियर 1,32,000, ऐसे लिखी होगी ना एंट्री। इसका मतलब मैंने ये शेयर कैपिटल खत्म कर दिया है, बोलो हाँ या ना, उम्मीद ही छोड़ दी। मैं सिद्धार्थ को बार बार बोल रहा हूँ बेटा पैसे दे दो पैसे दे दो, बच्चा पैसे नहीं दे रहे, फ़ोन ही नहीं उठा रहे, आ भी नहीं रहे, तो मैं उम्मीद ही छोड़ दी, मैंने कहा बस गया अब।
समझ रहे हैं ये चीज? तो ऐसे शेयर को क्या बोलेंगे? शेयर फॉरफिटेड। तो इसके अंदर प्रेजेंटेशन ना चेंज हो जाएगी। अब आप 3300 शेयर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे 3300 शेयर का, कहाँ चला जाएगा ये? फॉरफिटेड शेयर्स के अंदर। कितना रुपए बच्चों? 1,98,000 जाएगा, वही 1,98,000, क्योंकि मिला तो उतना ही है ना, मिला तो उतना ही है। बस लिखना कहाँ है, उस चीज का प्रेजेंटेशन ध्यान से देखिए। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 38,700, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो पैसा नहीं मिला उसकी प्रेजेंटेशन में चेंज आया है ये। अगर फॉरफिट ना हुए होते बच्चों तो जो मैंने रेड से लाइन काटी है वो लिखते, बट क्योंकि वो फॉरफिट हो गए हैं तो वो फॉरफीचर शेयर के अकाउंट के अंदर चला गया। क्या ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? ट्रांजिशन समझ में आ रहा है? रिपीट करूं कुछ? क्लियर है? बाद में क्या होगा, इसी में से रीइशू भी कर देंगे। अब अगर सिद्धार्थ की सीट खाली हो जाएगी तो मैं किसी और बच्चे को लाके बिठा दूंगा, मैं बोलूंगा आप आके बैठ जाओ, वो तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं ना। ठीक है ना? ये समझ में आई बात? कोई डाउट्स इसके अंदर? तो आपको इसका प्रेजेंटेशन ये समझ में आना चाहिए। इससे भी कॉम्प्लेक्स केसेस भी बन सकते हैं, ये सबसे सिंपल केस है फॉरफीचर का प्रेजेंटेशन के मामले में। क्या है, क्लियर हुआ? तो ये मैं अभी क्लास के बाद करने के लिए देता हूं आप सबको। आप सबकी बुक में कितना है ये? नहीं है, कोई नहीं, मैं फोटो खींच के डाल दूंगा। इससे क्या सिंपल है? ये सबसे सिंपल है फॉरफीचर का। अभी डाल दिया, कोई 39, वो भी कर लेंगे। कौन सा नंबर है आपका? 39। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मनवीर, आपके टेस्ट भी नहीं दिए, सेम है करे जा रहे हैं आप। चलो अब बच्चों ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला बड़ा जरूरी पार्ट है फॉरफीचर का, एडवांस थोड़ा लेवल लिखिए। ऑनलाइन वाले बच्चों अब क्लियर है आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है या अभी भी कोई डाउट है? बता दीजिए, क्लियर है? यस और नो? यस सर, क्लियर क्लियर है? चलो लिखो, लिखो बच्चों, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज गिवन। लिखो बच्चों, लिखो, शाबाश। यहां पे दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको। एक लाइन छोड़िएगा। आइए, अब बच्चा कह रहे हैं सर इसमें तो कुछ नया नहीं लिखा। पहले सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या समझा। शेयर कैपिटल के सामने कौन सा अमाउंट आता है बच्चों? जो कॉल्ड अप है। फॉरफिटेड शेयर्स में कौन सा आता है? जो अमाउंट रिसीव्ड है। यहां पे कौन सा आता है? जो अमाउंट कॉल किया बट नॉट रिसीव्ड। प्लीज लिखना नहीं है, सुनते जाइएगा। और इसकी जगह हम कॉल्स इन अरियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या यहां तक कोई डाउट्स हैं? अब ध्यान से, अगर बच्चों किसी से भी पैसा आ जाए तो क्या पैसा वापस करना चाहिए? यस यस, किसने बोला? कौन है ईमानदार बच्चा? मनवीर। अगर पैसा वापस आ जाए तो देखो वापस तो करना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा आ जाए तो वापस तो करना चाहिए। बट सिक्योरिटी प्रीमियम क्या कहता है? सिक्योरिटी प्रीमियम ये कहता है एक बार ही सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया तो वापस नहीं मिलेगा। मतलब अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के पास आ गया तो वो रिवर्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रिवर्स नहीं होगा। क्या कैपिटल रिवर्स हो रहा है यहां पे? यस। आप देखो ना, सिंपल सी बात है। आप मुझे बताइए, जब कैपिटल आता है तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और अगर मुझे कैपिटल रिवर्स करना हो तो क्या हो जाएगा? कैपिटल टू
बैंक। तो क्या यहाँ पे शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है बच्चों? यस, शेयर कैपिटल रिवर्स हो रहा है। बट मैंने क्या स्टेटमेंट बोला? मैंने बोला कि अगर यही सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे पास आ गया ना तो नहीं मिलेगा पैसा वापस। मतलब अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे पास आ गया है यानी कि कंपनी के पास, तो जितना सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो गया ना वो रिवर्स नहीं होगा। जौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला सिर्फ उतना रिवर्स हो सकता है। मतलब यहाँ पे मैंने बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट किया। बताइए, जब सिक्योरिटी प्रीमियम लेने वाला होता था तो डेबिट क्रेडिट करते थे, बट अब हमने इसको डेबिट कर दिया। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हमने इसको अलग से क्यों दिखाया? कौन सा सेक्शन था जो ये कहता था कि सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग अकाउंट में डालो? सेक्शन 52। सेक्शन 52 ये बोलता था, ध्यान से बच्चों ये याद रखना है आपको, कि आपको प्रीमियम को अलग खाते में डालना है। और सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 होता था जो ये बोलता था कि आपको ये प्रीमियम कहाँ इस्तेमाल करना है, उसका लॉ बताता था। समझ रहे हैं? एक मिनट, हाँ वो बंदे को छोड़ो, मैं सिद्धार्थ को फोन कर करके थक गया, अब नहीं दे रहा पैसा तो भगाओ इसको। समझ रहे हैं? मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंटिंग कर रहा हूँ। हमने एक बार ही फैसला ले लिया, सिद्धार्थ को फोन किया नहीं उठा रहा, अब इसकी खत्म। हाँ, अब वो री इशू पे क्या होगा वो मैं सिखाऊंगा। अभी मैं सिद्धार्थ को भगा रहा हूँ यहाँ से बस। अब इसकी जगह जो दूसरा बच्चा आएगा उसको क्या करना है वो समझाएंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, ध्यान से इधर, सिक्योरिटी प्रीमियम जो हम रिवर्स कर रहे हैं सिर्फ कौन से वाला अमाउंट करेंगे? विच इज नॉट रिसीव्ड। ये बहुत जरूरी है। जो सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे पास आ गया वो मैं वापस नहीं दूंगा। ये कौन कहता है? सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ये कहता है यूटिलाइजेशन। समझ रहे हैं ये चीज? प्लीज इधर, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हुआ है तो क्रेडिट के अंदर भी तो आना चाहिए ना। अब मुझे बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ जाएगा? फॉरफिटेड शेयर्स के अंदर जाएगा या ये कॉल्स इन अरियर में जाएगा? अभी जो इधर फोकस करिए, छोड़ दीजिए उसको। ये बात बताइए, जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ वो कौन से वाले में दिखेगा? फॉरफिटेड शेयर्स के अंदर या अलॉटमेंट या शेयर कॉल्स के अंदर? यहाँ पे। उसका रीजन क्या है? जो पैसा नहीं मिला उसी के अंदर तो होगा ना सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। यानी कि बच्चों जो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका है वो रिवर्स नहीं होगा। सिर्फ कौन से वाला सिक्योरिटी प्रीमियम रिवर्स हो सकता है? जो रिसीव नहीं हुआ। क्या ये समझ में आई बात? इसको और डिटेल में समझने के लिए आइए क्वेश्चन के थ्रू मैं पिकअप करवाता हूँ। ये भी ऐसा करिए, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। शेयर होल्डर को वापस क्यों? मिला ही नहीं है पैसा तो वापस दे लेंगे। जो फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट होता है वो वही अमाउंट होता है जब आपको रिसीव हुआ। वो हम उसे जब डेबिट क्रेडिट करते हैं तो पैसा वापस तो नहीं देते ना शेयर होल्डर? नहीं, कुछ नहीं देंगे। नहीं, सही कह रहा था। चलो हो गया कॉपी। आइए आगे बढ़ते हैं। रहता है, हो गया। अब इधर देखिए बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ना बहुत जरूरी है, ध्यान से। इलस्ट्रेशन नंबर 40, परफेक्ट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इशू 10,000 शेयर, 10 रुपए का 2 रुपए का प्रीमियम। तो 10 + 2 4, प्लीज लिखना नहीं है कुछ भी, आप इसे करवाऊंगा। ये 5 का ब्रेकअप इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो कैसे लिखूंगा बच्चों इसको? 3 + 2। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए का। ध्यान से इधर, गौरव है बच्चों एक जिसके पास 200 शेयर है। इधर फोकस करिएगा। इफ गौरव डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड बिफोर मेकिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब इसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया और यहीं पे जब्त हो गए इसके शेयर।
अब ध्यान से बच्चों पहले फेस वैल्यू के ऊपर फोकस करके मुझे बताएंगे। सिर्फ फेस वैल्यू पे फोकस करके मुझे बताइए, मुझे फेस वैल्यू का कितने का कॉल लगाया मैंने? फेस वैल्यू 4 और 3 7 रुपए का, तो मैंने 200 इंटू 7 1400 रुपये मांगे थे सिद्धार्थ से। मैं सिद्धार्थ को बोला बेटा 1400 रुपये दे दो, तो सिद्धार्थ ने इसमें से कितना पैसा दिया है? 4 रुपये दिया है, यानी कि कितना पैसा दे दिया बच्चों? 800 रुपये। कितना पैसा नहीं दिया? 3 इंटू 200 दैट इज 600 रुपये। पहले फेस वैल्यू समझ में आया। अब दूसरा सिंपली आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या ये मिल गया सिद्धार्थ से या नहीं मिला? नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो रिवर्स होगा, यस। तो कितना रुपया नहीं मिला बच्चों? 2 इंटू 200 दैट इज 400। अब 400 क्योंकि डेबिट हो रहा है तो 400 क्रेडिट भी होगा। आया समझ में? तो आपको इसको ना 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूं। पहले आप फेस वैल्यू पे दिमाग लगाइए, फिर जहां जहां सिक्योरिटी प्रीमियम है बस इतना पूछो कि सिद्धार्थ ने क्या ये पैसा दिया या नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो एंट्री में आएगा, अगर सिद्धार्थ ने ये पैसा दे दिया है तो एंट्री में नहीं आएगा। क्या ये समझ में आई बात? अगला, गौरव डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। मतलब क्या हुआ बच्चों? अगले केस में क्या बोल रहा है? ये हो गया है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और यहां पे शेयर जब्त करें। तो बच्चों एंट्री क्या है? शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहले तो मुझे ये बात बताइए, सिद्धार्थ से हम कितने पैसे मांग चुके हैं? सारे मांग लिए। 4 + 3 + 3 10, 2000। कितने सिद्धार्थ ने पैसे दे दिए? 800। कितने नहीं दिए? 200 इंटू 3 600, 200 इंटू 3 600। अब मेरे को बस ये सवाल पूछना है, क्या प्रीमियम आ गया है बच्चों? नहीं, सिद्धार्थ प्रीमियम भी नहीं दे रहे, पता नहीं क्या कर। 2 इंटू 200 400 रुपये डेबिट और 400 रुपये क्या हो जाएगा? क्रेडिट भी। क्या आया समझ में? नेक्स्ट, गौरव डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। मतलब आखिरी केस में क्या हो रहा है बच्चों? ये आ गया, ये आ गया, ये नहीं आया, तो एंट्री क्या है बच्चों? ध्यान से, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर फॉरफीचर, शेयर अलॉटमेंट तो नहीं है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ हाँ, एक मिनट, पहले मुझे ये बात बताइए, हमने सिद्धार्थ से कितने पैसे मांगे? 200 इंटू 10 2000। कितना पैसा दे दिया सिद्धार्थ ने? 7 रुपये, 1400। कितना नहीं दिया? 3 इंटू 200 600। अब बस आखिरी क्वेश्चन, क्या प्रीमियम आ चुका है? हाँ, तो प्रीमियम कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों कैसे क्वेश्चन पूछना है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये बड़े क्वेश्चन में एक पार्ट बनेगा बड़े क्वेश्चन का। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि 2-2 बारी फॉरफीचर हो रहा है, कुछ क्वेश्चन में होगा 2-2 बारी रीइशू हो रहा है, कुछ के अंदर होगा पहले वाले में से कभी कुछ, मतलब वो केसेस कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। अभी के लिए ये इजी पार्ट है। अभी तक हम चैप्टर के ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। जब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आने वाले हैं, बस मेरे हिसाब से इस वीक के खत्म होते होते सारे छोटे कॉन्सेप्ट खत्म, फिर बड़े क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंसिव पे सीधा आपको जंप मारना होगा। क्या ये आई बात समझ में? कोई डाउट्स इसके अंदर? बोलिए। हाँ, छोटे छोटे चल रहे हैं अभी। ये समझ में आया? तो आप सभी क्या करेंगे, एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 39 जिसके अंदर बैलेंस शीट बनानी है, ये करके दिखाएंगे। फिर ये इलस्ट्रेशन नंबर 40 चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए, 40 है, ये वाला मुझे करके दिखाएंगे। और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस मुझे दिखाना जरा। आज मैंने रीइशू टच नहीं करवाया है क्योंकि रीइशू ना अपने आप में टाइम और दिमाग मांगेगा आपसे। हाँ, मैं अभी भेज देता हूँ। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 48 से लेके 50, फिर 51 से लेके 54, ये वाले हो जाएंगे विदाउट प्रीमियम वाला केस, ये विद प्रीमियम वाला। हाँ, आपकी नई बुक के हिसाब से।
बीच वाली को करना है ना, 2 3 तरह से बीच वाला मैं तो पैसा डालने देखता है हम आते ही इसके अंदर वही देख रहा हूँ मैं अभी आपसे कौन कौन से केसेस हो पाएंगे। ऐसा करिए इसके अंदर ना सारे अभी हो नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन 50 हो गया एक, रीशू वाला हो नहीं पाएगा। फिफ्टी 53 ठीक है। तो बच्चों 2 आपके इलस्ट्रेशंस हो गए और 3 अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हो गए। नोट कर लीजिए। अच्छा हाँ ये नोट कर लीजिए पहले। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया आज का लेक्चर?